डियर स्टूडेंट्स, आप सबों का NMBB कोचिंग सेंटर में स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के बीच 10+2 ISC मैथ के क्लास में इनवर्स त्रिकोणमितिकल फंक्शन का टाइप 2 का क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने टाइप 1 का क्वेश्चन बताया और सारे फार्मूला मैंने आपको बता दिया था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे अभी भी क्लास छूट गया होगा। उनके लिए मैं यह संदेश देता हूँ और मेरा आग्रह भी है कि आप मेरे YouTube चैनल और मेरे कोचिंग का जो वेबसाइट है वो दोनों जान ले। मेरे कोचिंग का जो वेबसाइट है वो है www.nmbcoaching.com और YouTube चैनल पर भी आप मेरे सारे स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। NMBB कोचिंग पर आपको सर्च करना है और वहाँ पर मेरे सारे मटेरियल आपको मिल जाएगा स्टूडेंट्स। और कोई भी परेशानी हो आपको तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आप देख लीजिए 6204010488। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर भी हमारे से आप संपर्क कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको शुरू कर रहा हूं NCERT का टाइप 2 का क्वेश्चन और इनवर्स त्रिकोणमितिकल फंक्शन का एक चैप्टर है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने टाइप 2 का क्वेश्चन लिया है कि tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। स्टूडेंट्स, इसको हल करना है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना सिखा दिया था, कोई टेंशन आपको नहीं हो। प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको कुछ फॉर्मूला दिया था। एक बार स्टूडेंट्स इसको आप देख लीजिए कि किसका प्रिंसिपल वैल्यू कितना होता है। मैंने आपको कहा था याद कर लेने के लिए। तो फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है और सारे फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था और इस बार भी मैं आपको जूम करके दिखा दूं ताकि आप आसानी से इसको स्क्रीनशॉट ले करके याद कर जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, चलिए मैं आप क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ। स्टूडेंट्स, यहाँ पर tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 का वैल्यू निकालना है। कितना इजी है स्टूडेंट्स। इस तीनों का अगर हम प्रिंसिपल वैल्यू निकाल दे और यहाँ पर अगर मान को पुट कर दे तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। जैसा कि मैंने इसको एकदम इजी वे में बनाया है कि स्टूडेंट्स, ये आप देख रहे हैं कि tan इनवर्स 1 आप देख रहे हैं ना। तो tan इनवर्स जो 1 है इसको मैंने मान लिया x। तो इससे क्या होगा, इससे मेरा इस tan का इनवर्स 1 का प्रिंसिपल वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए tan इनवर्स 1 बराबर x मान दिए तो tan x इज इक्वल टू 1 हो गया और इसको मैंने 1 को लिख सकता है tan π/4 और इसको इस तरह से मेरा x का जो वैल्यू आया वो π/4 निकल चुका है। अब मैं इसको क्या कर लूँ, चेक कर लूँ कि यह प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है उसके मैं सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये π/4 का जो वैल्यू आया है तो प्रिंसिपल वैल्यू आपको पता है किसका, तो tan इनवर्स का ये होता है -π/2 से π/2 के बीच में। तो π/4 का जो वैल्यू आया है इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, अर्थात tan इनवर्स जो 1 है इसका प्रिंसिपल वैल्यू कितना आ गया, तो π/4 आ गया। एक बार मैं फिर से इसको समझा देता हूँ कि बस आप इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद जब इसके बाद इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकाल देंगे और तीनों का वैल्यू को पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मैंने इसको प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए क्या किया, tan इनवर्स 1 बराबर x कर दिया तो tan x इज इक्वल टू 1 हो गया। तो इसको 1 को tan π/4 लिख सकते हैं इजी वे में, x का वैल्यू निकल गया π/4। अब मैं इसको जांच लूँ कि tan का जो इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू होता है -π/2 से π/2 के बीच में, इसको सेटिस्फाइड कर रहा है तो इजीली कर रहा है। तो क्या हुआ, tan इनवर्स 1 का वैल्यू निकल गया कितना, π/4। अब मैं इसका निकाल रहा हूँ, इसको आप ध्यान देंगे, कॉस इनवर्स जो -1/2 है इसका प्रिंसिपल वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ, उसको देखिए। तो स्टूडेंट्स, अब मैं cos इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू निकाल रहा हूं। तो इसको मैंने क्या मान लिया, cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू मैंने y मान लिया। तो cos y इज इक्वल टू लिख सकते हैं -1/2 स्टूडेंट्स। अब इसको -1/2 को लिख सकते हैं -cos π/3। अब स्टूडेंट्स, आपको मैंने 11th में आप पढ़े होंगे एक सूत्र कि cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। तो यही सूत्र को मैंने यहाँ लागू कर रहा हूँ कि माइनस cos π/3 को इस फॉर्मूला का कंसेप्ट से मैं इसको लिख दिया cos -π/3।
क्योंकि इस फॉर्मूला से ये क्या हो जाएगा, cos पाई माइनस पाई बाई थ्री इक्वल टू हो जाएगा माइनस कॉस पाई बाई थ्री, क्योंकि cos पाई माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस कॉस थीटा। स्टूडेंट्स अब मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको इतना लिख दिया। अब आपको पता चल गया होगा कि cos y इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू हुआ, माइनस वन बाई टू को इतना लिख दिए, इसको इतना कर दिए, इसको इतना कर दिए। तो ये स्टूडेंट्स आपको ये निकल गया मेरा आराम से। तो ये क्या हो गया, मैंने इससे क्या किया, y का जो वैल्यू आया वो मेरा निकल गया कितना स्टूडेंट्स, 2 पाई बाई थ्री। कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब ये 2 पाई बाई थ्री जो आया, तो मैं स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि कॉस इनवर्स फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू आना चाहिए कहाँ, ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू है, मतलब इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान देंगे कि ये y इज इक्वल टू 2 पाई बाई थ्री जो आया, इसका प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई के बीच में होता है, किसका, तो कॉस इनवर्स का। तो सीधी सी बात है, ये जो वैल्यू है इसको सेटिस्फाइड तो कर ही रहा है। इस तरह से क्या हुआ, ये कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू का वैल्यू मेरा आ गया 2 पाई बाई थ्री। कोई स्टूडेंट्स दिक्कत नहीं है। तो मैंने 2 का प्रिंसिपल निकाल लिया, tan इनवर्स का भी निकाल लिए, और मैं क्या किया, कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू का प्रिंसिपल वैल्यू निकाल दिया। तो देखिए tan इनवर्स वन का पाई बाई फोर निकला, और यहाँ स्टूडेंट है कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू का कितना निकल गया, 2 पाई बाई थ्री निकल गया। अब बच कौन गया है स्टूडेंट्स, बच गया है मेरा साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू। अब मैंने इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू जेड मान दिए। तो जिस तरह से इसको बनाया है इसी तरह से मैंने इसको बनाया। तो इससे क्या होगा, साइन जेड इज इक्वल टू हो गया माइनस वन बाई टू। अब इसको मैं लिख दिया माइनस साइन कितना, पाई बाई सिक्स। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। अब मैंने इसको लिख दिया कितना, साइन माइनस पाई बाई सिक्स, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि साइन इंटू माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा के बराबर। तो स्टूडेंट्स ये रिलेशन से जो आप देख रहे हैं कि जेड इतना से ये जो देख रहे हैं, इससे मेरा जेड का मान कितना निकल गया, माइनस पाई बाई सिक्स निकल गया स्टूडेंट, जो पहले बना है सेम कंडीशन से स्टूडेंट्स। तो आप देखिए कि साइन इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू आपने याद किया है वो होता है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में। तो जो जो स्टूडेंट्स वैल्यू निकला यहाँ पर जेड का, ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, इजीली कर रहा है। तो स्टूडेंट्स साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू का जो वैल्यू निकल गया, कितना निकल गया, माइनस पाई बाई सिक्स निकल गया। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि मैं tan इनवर्स वन का भी निकाल चुका हूँ, cos इनवर्स माइनस वन बाई टू का प्रिंसिपल वैल्यू निकाल दिया, और sin इनवर्स माइनस वन बाई टू का प्रिंसिपल वैल्यू निकाल दिया। अब मैंने क्या बोला था कि तीनों का वैल्यू को मैंने पुट कर दिया। अब मैं क्वेश्चन पढ़ाया कि साइन इनवर्स वन प्लस कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू प्लस साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू। तो इसको मैंने क्या माना था, x, इसको माना है y, इसको माना है z। अब x y z का स्टूडेंट्स आप मान निकाले हुए हैं, x y और z तीनों का वैल्यू को मैंने क्या किया, पुट कर दिया। इस तरह से जो है x का वैल्यू यहाँ निकला, y का वैल्यू यहाँ पुट किया, z का वैल्यू यहाँ पुट किया, और यहाँ क्या किया मैंने, यहाँ भिन्न का जोड़ बना करके घटाव करके इसको सिंप्लीफाई कर दिया। तो स्टूडेंट्स आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो मुझे आप कमेंट जरूर करेंगे, मैं इससे बेहतर आपको समझाने की कोशिश करूंगा स्टूडेंट्स। लेकिन मैं जाते जाते एक बार फिर से कह देता हूं कि बहुत आसान है। आप इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकाल दीजिए और मान को इसको पुट करके हल कर दीजिए। आप इस तरह का किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आप बना सकते हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इस तरह का टाइप 2 का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स मैं आपको एक क्वेश्चन आपको देता हूं, आप इसको कोशिश करेंगे बनाने के लिए। अगर नहीं बनेगा तो अगले वीडियो में मैं उसको डील कर दूंगा। अब आप मैं क्वेश्चन देता हूं स्टूडेंट्स। तो एक क्वेश्चन मैं आपको फिर ले करके आया हूं, देखेंगे आप लोग। जैसे कि आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन है कि cos इनवर्स वन बाई टू प्लस टू साइन इनवर्स वन बाई टू। स्टूडेंट्स आप इस दोनों का प्रिंसिपल वैल्यू निकाल के इसको डाल देंगे, यहाँ पर हल कर देंगे, आपको आंसर आ जाएगा। तो वही मैंने किया है कि cos इनवर्स वन बाई टू इज इक्वल टू मैंने मान लिया x, इससे cos x इज इक्वल टू वन बाई टू आया, और वन बाई टू को cos पाई बाई थ्री लिख सकते हैं। इस तरह से क्या हुआ स्टूडेंट्स, इससे मेरा x का जो वैल्यू निकल गया वो निकल गया पाई बाई थ्री। और आपको मैं बता दूं कि cos का जो प्रिंसिपल वैल्यू का जो कितना होता है, 0 से पाई के बीच में होता है, मतलब ये सेटिस्फाइड कर रहा है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपको x का वैल्यू मैंने यहाँ पर निकाल चुका हूँ। अब मैं आपको इसका भी प्रिंसिपल वैल्यू निकालूंगा।
तो वही मैंने मान लिया कि लेट साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू वाई, तो साइन वाई इज इक्वल टू हो गया 1/2, और 1/2 को स्टूडेंट साइन π/6 लिखा जा सकता है। इससे क्या हुआ, इससे मेरा y जो है, इस y का वैल्यू निकल गया कितना, तो π/6 आ गया। अब इस आप देख लीजिए कि साइन का जो इनवर्स फंक्शन का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है इतना बीच में आता है, तो ये इससे बिलोंग्स कर रहा है ना, बिल्कुल कर रहा है। तो मैंने क्या किया, इसका और इसका दोनों का मैंने यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू का मान निकाल चुका हूं। अब मैं क्वेश्चन पर यहाँ लिख दिया, और इस क्वेश्चन लिख करके जो मेरा वैल्यू था इसको x माने हुए हैं, और इसको y तो इसको 2y कर दिया, और x y का जो वैल्यू था यहाँ पर डाल दिए और इसको हल कर दिए और आंसर निकाल दिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इनवर्स त्रिकोणमितिक फंक्शन का इस प्रकार का क्वेश्चन अगर प्रिंसिपल वैल्यू से संबंधित होगा तो आप लोग जरूर बना लेंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपके हर प्रॉब्लम में एनएमबीबी कोचिंग सेंटर आपके साथ है। तो मैं एक बार जाते जाते कह दूं कि आप मेरे एक भी क्लास को मिस नहीं करेंगे, और मेरे एनएमबीबी कोचिंग सेंटर जो है आप वहां पर जाकर के लॉगिन करेंगे, ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करेंगे, और नहीं तो यूट्यूब चैनल पर एनएमबीबी कोचिंग का जो चैनल बना हुआ है आप उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अगला वीडियो मैं तुरंत ही जारी करूंगा जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 इसका मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। धन्यवाद।